अगर आपने किसी से सच्चा मोहब्बत किया है ना, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। उस मकान में एक लड़की रहती थी। लड़की अपने गांव से वहां पढ़ाई करने के लिए आई थी। उसके साथ एक उसका छोटा भाई भी था जो अपनी बहन के साथ पढ़ाई करता था। लड़की बीए में पढ़ती थी और उसका छोटा भाई 10वीं में। उनके गांव में बिजली नहीं आती थी, इसलिए उनके माता पिता ने दोनों भाई बहन को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। सारा खर्च उनके माता पिता ही उठाते थे। दोनों भाई बहन पढ़ते और शाम को वही एक पार्क था जिसमें दोनों साथ में घूमने जाते थे। जिस जगह वो रहते थे उसी के सामने वाले कमरे में एक लड़का आया जो कि वहीं पर किसी कंपनी में काम करता था। उस लड़के ने किराए पर मकान लिया और वहीं पर रहने लगा था। लड़का हर रोज अपने काम में निकल जाता था और शाम को ही वापस आता था। वो लड़का जानता था कि सामने वाले कमरे में दो भाई बहन रहते हैं। कई बार उस लड़के ने बात करने की कोशिश भी की, पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात उस दिन की है जब संडे था और वह लड़की अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी। वहीं पर वो लड़का टहल रहा था। उसने तभी कुछ पूछा था, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। एक दिन रात को उस लड़की को बुखार था और उसका छोटा भाई काफ़ी परेशान था क्योंकि वह दवाई नहीं ला पा रहा था। तभी उसके भाई ने सामने रह रहे लड़के से बात की और दवाई के लिए लाने को कहा। फिर उसके बाद वह लड़का दवाई लाया और इसी बहाने से कमरे में दाखिल हुआ। दवाई दी और पूछा कि अगर कोई काम हो तो मुझसे बता देना, मैं कर सकता हूँ। तभी लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कर लूँगी। पर लड़के ने सोचा कि यह बुखार में है और मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। कुछ देर बाद लड़का उनके खाने के लिए कुछ लाया। दोनों भाई बहन ने खाना खाया और उसका शुक्रिया अदा किया। हम यहाँ पर किसी को नहीं जानते हैं, इसलिए किसी को बता भी नहीं सकते, और हमें यहाँ पर आए हुए बस कुछ ही महीने हुए हैं। अगले दिन लड़का अपने काम पर चला गया और लड़की की तबीयत कुछ ठीक हो गई। इस बार लड़की ने लड़के के लिए कुछ बना दिया जिसे उसे अच्छा लगे। शाम को लड़का घर आया तो लड़की ने कहा कि आप कुछ खाने के लिए मत लाना, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। लड़के ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लड़की ने कहा कि बस मैंने अपने लिए बनाया था तो सोचा कि उसके लिए भी बना दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद लड़का और दोनों भाई बहन ने मिलकर एक साथ खाना खाया। उसके बाद कुछ बातें भी की। लड़की ने बताया कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं और आप अकेले ही आए हैं। लड़के ने बताया कि वो जिस कंपनी में काम करता है उसी की वजह से वह यहाँ आया है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे लड़की के मन में उस लड़के के प्रति प्यार जागने लगा। इस बात का पता लड़के को नहीं था। अब शाम को लड़का हर रोज वहीं खाना खाने लगा और ज़रूरत का हर सामान भी कभी कभी लाता था। दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन वो लड़का वापस नहीं आया और लड़की उसका इंतज़ार करती रही। अगली सुबह जब लड़की ने उसका दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। पूरा दिन इंतज़ार करने पर भी वो लड़का नहीं आया। जब लड़की ने मकान मालिक से बात की
कि सामने वाले घर में जो लड़का रहता था वो 2 दिन से नहीं आ रहा है, क्या आप बतला सकते हैं कि वो कहाँ गया है? फिर मकान मालिक ने बताया कि वो अपने शहर चला गया है और वे 2 दिन पहले आया था और मुझे चाबी देकर कहा कि मुझे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई है, इसलिए जाना होगा। यह कहकर वो लड़का चला गया। अब जब लड़की को एहसास होने लगा था और उसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी तो आज वो बिना बताए ही चला गया। कुछ लोग ऐसा दर्द दे जाते हैं जिनका इलाज होना बहुत ही कठिन है। आज इस बात को 2 साल बीत गया पर आज भी वो लड़का वापस नहीं आया।